आगे बढ़ते हैं, बात अब भारत की करेंगे और भारत से खबर, भारत यानी कि मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर, जहां किराना व्यापारी की हत्या से हड़कंप मच गया है। दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। किराना व्यापारी की उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो किराना व्यापारी की उपचार के दौरान मौत की खबर, हत्या कर अज्ञात दोनों बदमाश फरार हो गए और पुलिस फॉरेंसिक टीम हत्या की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। किराना व्यापारी की हत्या से हड़कंप की स्थिति इस वक्त मेरठ के अंदर देखने को मिल रही है। दरअसल दो अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस सभी बदमाशों की तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि आखिर दिन दहाड़े इस हत्या को अंजाम कैसे दिया गया, ये हत्यारे कौन थे, आखिर क्या कोई मामला पैसों की लेन देन से जुड़ा हुआ है या फिर कोई और पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है। इसे लेकर पुलिस इस वक्त लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से वारदात की ये खबर, और आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बदमाशों के द्वारा इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है, यानी कि इन बदमाशों के अंदर किसी भी तरीके से कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो जाते हैं। यानी कि पुलिस के सामने देखिए कैसे ये चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस हालांकि अब तक इन हत्यारों के बारे में पता नहीं लगा पाई है कि आखिर हत्यारे कौन थे, कहां से आए थे और वारदात को अंजाम देकर आखिर कैसे सफलतापूर्वक भागने में ये सफल भी हो गए हैं। और ऐसे में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल मेरठ में उठने लगे हैं। कई बार मेरठ में इसी तरीके से बदमाशों का आतंक देखने को मिलता रहा है। वारदातों को अंजाम बदमाशों के द्वारा दिया जाता है, इसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस के सामने चुनौती बनकर ये लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। और एक बार फिर से मेरठ में दिन दहाड़े हत्या के बाद हड़कंप की स्थिति वहां पर बनी हुई है। किराना व्यापारी की हत्या कर दी गई है। दो बदमाश आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि अभी पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, कब तक आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, ये बदमाश कहां फरार हो गए पुलिस को चकमा देकर, इस वक्त लगातार जांच पड़ताल जारी है। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस कि आखिर मेरठ की कानून व्यवस्था चौपट क्यों होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों बदमाश यहां पर वारदातों को खुलेआम अंजाम देने के बाद फरार भी हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। और इस वक्त ऐसा ही हुआ है। अज्ञात बदमाश आते हैं, दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। किराना व्यापारी है जिन्हें गोली मारी गई। हालांकि जब तक किराना व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया, उपचार वहां पर चल रहा था, लेकिन मौत की खबर सामने आती है, उन्होंने दम तोड़ दिया। और ऐसे में पुलिस ये कह रही है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो किराना व्यापारी की हत्या हुई है मेरठ में, वारदात को अंजाम दिया गया है। दो अज्ञात बदमाश आए थे। हालांकि परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ जारी है कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी किराना व्यापारी की किसी के साथ, क्या पैसों के लेन देन से जुड़ा कोई मामला था या फिर कभी फिरौती किसी के द्वारा मांगी गई थी, क्या धमकी कहीं से मिली थी। परिवार वालों से पूछताछ और उसी के आधार पर आगे की जांच भी जारी है। लेकिन सबसे अहम ये कि आखिर पुलिस कब तक इन दो बदमाशों को अपने गिरफ्त में ले पाएगी, आखिर इन बदमाशों को गिरफ्तार कब तक किया जाएगा। संवाददाता पंकज गुप्ता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या ये पूरा मामला है, कब इस हत्या को, इस वारदात को अंजाम दिया गया और अभी पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, मेरठ के थाना जानी क्षेत्र का ये मामला है। जब देर शाम जो किराना व्यापारी है, जब वो अपनी दुकान से जो घर की तरफ वापस लौट रहा था, जब दो बदमाश आते हैं और उसको दो गोली मार दी जाती है। वहीं जो आन फान में पुलिस उसके अस्पताल में भर्ती कराती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मरता घोषित कर देते हैं। बदमाश कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, पुलिस अभी तक लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। पुलिस अभी तक जो बदमाश है उनका सुराग नहीं लगा पाई है। लेकिन जो अब पुलिस है परिवार से जो है पूछताछ कर रही है कि आखिर जो व्यापारी था इसकी किसी से दुश्मनी थी या कोई किसी
व्यापार को लेकर या किसी चीज को लेकर इसकी चीजें कोई अभी हाल फिलहाल में कोई कहा सुनी नहीं थी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है मेरठ पुलिस अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है, लेकिन मेरठ पुलिस की तरफ से 2 टीमें बना दी गई है जो जल्दी ही गिरफ्तारी की बात कर रही है। उससे पहले जो आसपास जहाँ पर घटना को अंजाम किया गया, आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको अपने कब्जे में, यानी कि जो मेरठ पुलिस है उन्होंने लिया, उनसे भी जो है कुछ लाख जो है संभालने के लिए मेरठ पुलिस लगी है। जी, लेकिन पंकज, क्या परिवार वाले अब तक कुछ बता पाए हैं कि आखिर क्या वो बदमाशों के बारे में कुछ जानकारी दे पाए हों कि पैसों के लेन देन का मामला या फिर कोई और वजह रही हो? क्या परिवार वाले कोई भी हिंट इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनको पता हो कि इस व्यापारी का किसी के साथ संबंध रहा हो, दुश्मनी रही हो? परिवार वाले क्या बता रहे हैं? हालांकि परिवार का जो कहना है, परिवार का कहना है कि जो व्यापारी था उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, पैसों का कोई लेन देन नहीं था, लेकिन जिस तरह बदमाश पैदल आते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं, 2 गोली मारते हैं और फिर आराम से जो है फरार हो जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। वहीं पुलिस अब जो परिवार के जो लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एक चीज जरूर निकल के आई है, जो व्यापारी था वो काफी लंबे समय से जो व्यापार है वो मेरठ के जो बड़े बड़े बाजार हैं उनसे लालाओं से व्यापार जरूर करता था, लेकिन कभी उनसे कोई पैसे को लेकर कोई विवाद नहीं था। इन तमाम चीजों को लेकर जो मेरठ पुलिस है अब उसने अपनी जांच, लेकिन पुलिस क्या बता रही है पंकज, कब तक आरोपियों तक पहुंच पाएगी पुलिस? आखिर क्यों खाली हाथ है पुलिस के 12 घंटे बाद भी? 12 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन जो एसपी देहात है उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 टीमें इस पे गठित कर दी गई है। जल्दी जो हत्या करने वाले जो बदमाश है दोनों जो फरार हुए उनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलिए ठीक है पंकज, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।